शुभम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस चीज़ को यूज़ करते हो कि नहीं? इमेजिन करो आपने 10 लाख रुपए लगाया है, तो वो 10 लाख 18 साल में अगर आप बैठे रहते, निफ्टी में लगा देते, छोड़ देते, तो वो बनता 70 लैक्स, राइट? और उसके बाद आप टैक्स भी भरते, राइट? और ये जो एल्गोरिथम है वो 10 लाख का बनाती 2.3 करोड़, यानी कि पूरे लमसम का ऑलमोस्ट 3 गुना। फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आप बोलो ग्रेविटी फ्यूचर में वर्क करेगी या नहीं करेगी? अगर वो फ्यूचर में वर्क करेगा तो ये एल्गो भी वर्क करेगी। इन अ गुड पीरियड छोटी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, इन अ बैड पीरियड छोटी कंपनियों की वाट लगती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि लोग इसमें एक्चुअली में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। ओके शुभम, तो आप तो इंडेक्स फंड को बीट करते ही करते हो, मगर एक बार मैंने आपका एक एल्गो देखा था जिसमें आप इंडेक्स फंड को बीट कर रहे थे यूजिंग इंडेक्स फंड। तो इससे पहले कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको ना सीधा आउटपुट दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसमें ये मैंने पिछले ऑलमोस्ट 20 साल पे ये एक एल्गोरिथम बनाई और उसे चलाया, और इसमें अगर आप देखोगे तो जो निफ्टी के रिटर्न्स आए हैं वो हैं लास्ट, आई थिंक ये 2006 से लेके 2024 तक के रिटर्न्स हैं, ऑलमोस्ट 7.3x, यानी कि 12% कैगर। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो कि बेसिकली सबसे छोटी कंपनीज होती हैं, उसमें जो रिटर्न आए ऑलमोस्ट 18.6 ईयर्स में, वो आए 7.6x, यानी कि 12.3% का कैगर, राइट? लेकिन ये जो एल्गोरिथम है ये 18.68% के रिटर्न दे रही है। अब आप बोलोगे यार 18.68 खाली 6% का अल्फा है, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचो तो ये दे रही है 23.25x, यानी कि नॉर्मली 7.3x वर्सेस 23x, राइट? तो अगर आपने इमेजिन करो आपने 10 लाख रुपए लगाया है, तो वो 10 लाख 18 साल में अगर आप बैठे रहते, निफ्टी में लगा देते, छोड़ देते, तो वो बनता 70 लैक्स, राइट? और उसके बाद आप टैक्स भी भरते, राइट? और ये जो एल्गोरिथम है वो 10 लाख का बनाती 2.3 करोड़, यानी कि पूरे लमसम का ऑलमोस्ट 3 गुना, राइट? 3 गुना बेटर देन निफ्टी। तो वो 6% इवन दो परसेंटेज में कम लगता है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में मैग्नीफाई हो जाता है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में। और बहुत ज़्यादा आई थिंक स्किल रिक्वायर्ड है, ये 12-13% जो देता है इंडेक्स फंड, वहाँ से 18 तक पहुँचने के लिए इज़ लाइक द रियल स्किल सेट। बिल्कुल। तो इनफैक्ट मैं हर किसी को बिल्कुल यही बात बोलता हूँ कि जैसे अगर आप मानो कि आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, राइट? तो 60% नंबर लाना रिलेटिवली ईजी है, आप लास्ट डे पढ़ के भी 60% नंबर ले आओगे, राइट? लेकिन अगर आप ऑलरेडी 95% ला रहे हो, राइट, लेकिन अब आपको लानी है 98%, तो जो अमाउंट ऑफ एफर्ट रिक्वायर्ड है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि देन आप ये नहीं कर सकते यार सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, ये चीज़ छोड़ दी, राइट, या कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लिया, वो सब चलता नहीं है। तो बेसिकली जो एफर्ट वर्सेस आपका जो आउटपुट होता है ना, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो जहां आप एक बार हाई उसमें आ जाते हो, देन इंक्रीमेंटल अल्फा के लिए द एफर्ट रिक्वायर्ड इज एक्सपोनेंशियली हायर, राइट। राइट? तो मैं आपको बताता हूँ, जब मैं ये एल्गोरिथम के बारे में सोच रहा था तो मेरी ना मेनली 4 मेन कंसिडरेशंस थी। जी। एक तो ये कि ये ऐसे बंदे के लिए होनी चाहिए जो कि एक्टिवली शायद किसी जॉब में है, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, जी। यानी कि ये एक पैसिव इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि डाल दिया भूल गए टाइप्स। ऐसा नहीं होना चाहिए यार एक हर 2 दिन में या इंट्राडे कर रहे हैं, हर 2 दिन 4 दिन में कुछ ना कुछ बेचना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, जॉब के साथ दिमाग लगाना पड़ रहा है, जी। राइट? वैसा कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट अप है डाउन है, यूएस में वॉर हो गया या यूक्रेन में वॉर हो गया, जो भी है, मतलब कुछ ध्यान ही नहीं देना है, जी। राइट? तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। दूसरा ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि ये अपने निफ्टी को सिग्निफिकेंटली बीट करना चाहिए, राइट? जो कि मैंने आउटपुट में दिखाया है वो सिग्निफिकेंटली बीट कर रहा है। जी। तीसरा ये होना चाहिए कि जो मैं टैक्सेस भरूं वो मेरे प्राइमरली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस भरे जा रहा हूं और मैं कंपाउंडिंग का फायदा नहीं ले पा रहा हूं, जी। राइट? और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, मैं ना अपने पोर्टफोलियो में 50 60 70% के फॉल देखना ही नहीं चाहता। यानी कि जो मेजर क्रैशेस आते हैं मैं उन पूरे क्रैशेस को अवॉइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ, तो अगर आप सोचोगे ये बोल रहा है यार ये तो सारी दुनिया की जो बेस्ट क्वालिटीज़ हैं वो लेकर के आ गया है ना, मुझे वॉलेटिलिटी चाहिए, मुझे रिटर्न निफ्टी से ज़्यादा चाहिए, मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए, अच्छा हाँ, और मुझे रिस्क भी नहीं चाहिए। हाँ। तो यानी कि ये एक या दो स्टॉक या 10 स्टॉक में नहीं लगाना है, मुझे 50 60 100 कंपनीज में लगा करके एकदम फुल डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी लेना है। मैं लगाना है इंडेक्स में ही है।
इंडेक्स में ही है, एग्जैक्टली exactly. तो मैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक में नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ इंडेक्स में लगाऊंगा, जी राइट। तो ये थे मेरे मोटे मोटे 5 क्राइटेरियाज जब मैं ये सोचने बैठा। तो मैंने सोचा यार ये कैसे करूं। तो अब बेसिकली आपको बताता हूं कि एक्चुअली में मैंने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया। जी सीधा मैं आपको ना चार्ट्स पे लेके जाता हूँ, तो मैं बोल के समझाऊंगा समझ नहीं आएगा, लेकिन जब मैं चार्ट में वो चीज़ दिखाऊंगा ना तो आप वो फील कर पाओगे कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ठीक है। क्या दिमाग लगाया है। हाँ, तो ये जो है ना, ये चार्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स का, यानी कि बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स का चार्ट है। तो देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स का मतलब, देखिए लार्ज कैप का मतलब क्या होता है, जो टॉप 50 कंपनीज है ना उससे मिला करके निफ्टी बनता है, राइट, या टॉप 30 कंपनी से मिला के सेंसेक्स बनता है, जो बिगेस्ट कंपनीज हैं। जी उसके बाद आती है मिड कैप कंपनीज, यानी कि थोड़ी कंपैरेटिवली मतलब 200 के बाद की बोली जाती है, ये टॉप 200 के बाद जो है मिड कैप शुरू होता है। एंड देन उसके बाद जो लास्ट लेग आती है वो होती है सबसे छोटी कंपनीज। बट इसमें छोटी कंपनीज में होता क्या है कि जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है जी तो ना ये बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाती हैं, लेकिन जब इकोनॉमी ख़राब होती है तो इनकी हालत पतली हो जाती है। अगर आप खुद ही इमेजिन करिए, राइट, अगर कोई ऐसा कोई स्मॉल शॉपकीपर है, राइट, या फिर कोई स्मॉल फैक्ट्री ओनर है, राइट, वर्सेस एक नेस्ले या हिंदुस्तान यूनिलीवर या आईटीसी, राइट। अब आईटीसी या रिसेशन आ गया या कुछ भी आ गया, लेकिन लोग फिर भी उसका सामान खरीद रहे हैं, उसके प्रॉफिट्स थोड़े डिप हो जाएंगे, मे बी 10-15% डिप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि पहले वो 10,000 करोड़ कमा रहा था वो सीधा 1,000 करोड़ कमा रहा है, या उसके बिल्कुल ही भट्टा ही बैठ गया। वैसा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। वर्सेस जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर होता है, जब इकोनॉमी खराब होती है तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट आता है, लेकिन जब इकोनॉमी रिवाइव होती है, कंजम्पशन रिवाइव होता है ना, तो प्रॉफिट भी समझिए, अगर वो 1 करोड़ कमा रहा था वो अचानक से अगले साल 2 करोड़ कमाने लगेगा। एंड जो मार्केट होती है वो प्रॉफिट से ही भागती है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स है ना उनका बिहेवियर टोटली डिफरेंट रहता है, एक स्मॉल कैप इंडेक्स वर्सेस लार्ज कैप इंडेक्स, बिकॉज ऑफ दीज इनहेरिट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनीज। तो ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स का। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कभी भी फॉल आता है, लेट्स से 2008 में क्रैश आया था, और 2008 में जब 2009 के बाद जब रैली शुरू हुई, तो ये जो इंडेक्स है ये 3,000 से बढ़कर के 11,000 हो गया था इन अ मैटर ऑफ 2 ईयर्स, जी राइट। तो आपको मैं परसेंटेज के टर्म्स में दिखाता हूं, तो ये परसेंटेज में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 280% के रिटर्न दिए थे इसने 2 साल में, जी राइट। और सिमिलरली इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और होती है, जब ये फॉल आता है ना इसमें इंडेक्स में, मतलब मैं कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो ये जो फॉल आता है ये 78% का फॉल है, 79% का फॉल है इन अ मैटर ऑफ ऑलमोस्ट 1 ईयर 2 मंथ्स। मैं आपको रीसेंट डेटा दिखाता हूं, आप कोई भी इसका क्रैश उठा करके देख लीजिए, कोई भी इसका राइज उठा करके देख लीजिए। तो फॉर एग्जांपल 2000 की कोविड के बाद ये जो रैली आई है 2000 से 2004, ये 506% की रैली है, 5x इंडेक्स इन्वेस्टिंग से, राइट। वहीं ये जो फॉल आया था 2017 से 2018 से लेके 2020 तक ना, स्मॉल कैप का बिल्कुल क्रैश चल रहा, बहुत बुरा पीरियड था, 60% फॉल था ये, राइट। तो ये तो हुआ स्मॉल कैप। अब सेम बिहेवियर अगर हम निफ्टी में देखें, यानी कि लार्ज कैप में देखें, तो लार्ज कैप में क्या होता है ना कि जो राइजेस होते हैं वो भी छोटे होते हैं और फॉल्स भी छोटे होते हैं। तो जो राइज होगा तो मानो कि 2-3 साल के पीरियड में 100% का राइज हो गया, राइट, यानी कि डबल हो गए स्टॉक। जैसे अभी आप देखो कोविड में, मतलब वही 10-11 हज़ार से आज 25,000 हो गया निफ्टी, जी राइट, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। वर्सेस जो फॉल आएंगे तो वो भी मानो क्रैश भी आ गया तो 25-30% का क्रैश आता है, राइट। तो आपको चाहे आप कोई पास्ट डेटा उठा के देख लो, जैसे अगर कोविड का क्रैश उठा करके आप देखोगे तो कोविड के क्रैश में ये 33% का फॉल है ऑलमोस्ट, राइट। आप इससे पहले लेट्स से 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखोगे तो जो फॉल है वो ऑलमोस्ट एक्चुअली इसमें 50% का है, लेकिन लेकिन अदरवाइज आप कोई भी क्रैश उठा के देखो, जैसे 2015 में भी एक्चुअली आया था थोड़ा क्रैश, आप ये वाला उठा करके देखो तो इसमें 23% 24% का है। तो मोटा मोटा कम फॉल होगा और राइज भी कम होगा, राइट, दैट इज द इनहेरेंट। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी एल्गोरिथम बनाऊं जो कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप में फ्लिप करती रहे, राइट, यानी कि ये पता लगा ले कि क्या ये एक रिस्क टेकिंग एनवायरनमेंट है या फिर ये एक रिस्क अवर्स एनवायरनमेंट है, कि मुझे भाई अगर आपको सेफ खेलना है तो आप लार्ज कैप खेलो और आपको रिस्की खेलना है तो स्मॉल कैप खेलो, जी राइट। लेकिन बीच बीच में कुछ पीरियड्स ऐसे आते हैं जहां पे स्मॉल कैप इतना ज्यादा ल्यूक्रेटिव हो जाता है
एंड बाय द वे इसमें ना मैं बिल्कुल मिनिमम रिस्क की सेटिंग बता रहा हूँ। अब इसमें हाई रिस्क जो मैं एल्गोरिथम बता रहा हूँ उसमें हाई रिस्क सेटिंग में जाके आप और ज़्यादा रिटर्न भी कमा सकते हो, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ इसमें। जी। नहीं, इवेंचुअली अभी तक जो मैं गेम समझा हूँ वो ये है कि जब जब डाउनफॉल आएगा वहाँ पे हम नहीं रहना चाहते हैं, जो ज़्यादा बिल्कुल। डाउनफॉल है। अगर शॉर्ट में स्मॉल कैप में ज़्यादा आ रहा है डाउनफॉल, तो वहाँ से हम शिफ्ट हो जाएंगे लार्ज में। बिल्कुल। तो जो भी बेस्ट वाला चल रहा है, लेट्स से कि दो खिलाड़ी हैं, तो हम हमेशा पैसा उसके ऊपर लगा रहे हैं जो ज़्यादा चलेगा। अगर जो छोटा वाला है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा, अब ये बहुत ही बीमार पड़ गया है, तो वहाँ से पैसे उठा के हम दूसरे में डाल रहे हैं। तो ये बिल्कुल। स्विचिंग चल रही है। जी जी, एक्चुअली जो लॉजिक है वो सिर्फ ये नहीं है कि क्या ज़्यादा अच्छा चल रहा है। जो लॉजिक है वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या ज़्यादा रिस्की हो गया है, राइट। अगर स्मॉल कैप रिस्की हो गया है, इवन तो उसके बाद भी उसमें बहुत रिटर्न बनते रहे, तो वो बोलेगा भाई स्मॉल कैप रिस्की लग रहा है, प्लीज़ स्मॉल कैप से हट के ना लार्ज कैप में आ जाओ। तो रिस्की का हमारा मतलब है कि ओवर वैल्यूड हो रहा है, कि अर्निंग से ज़्यादा ज़्यादा ही भाग गया उसका जो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब अर्निंग से ज़्यादा भाग गया है, या तो फिर मैं आपको एक एक की बिहेवियर बताता हूँ। आई थिंक इससे आपको ना ये विजुअलाइजेशन करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जी। तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, राइट। ये ना ये ब्लू वाला जो है ये स्मॉल कैप है, और ये रेड वाला है ना ये लार्ज कैप है। जी। ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि ये 2008 में ये दोनों ना ये स्मॉल कैप इंडेक्स की वैल्यू है, राइट। तो आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे निफ्टी 8,000 हो गया था, 8-9 हज़ार पे चला गया था, राइट। तो उस टाइम पे अगर आप देखो तो स्मॉल कैप इंडेक्स भी लगभग 9-10 हज़ार के आसपास आ गया था। जी। तो इनफैक्ट ये जो चार्ट है ना इसमें ब्लू लाइन स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट कर रही है, रेड लाइन जो है वो लार्ज कैप को यानी निफ्टी को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इसमें आप देखो जब ये राइजिंग पीरियड होता है तो ये जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन के सिग्निफिकेंटली ऊपर चली जाती है, जी। लेकिन जब गिरता है ना तो ये आकर के एकदम से वापस मिल जाते हैं, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट रैली आई, ये ब्लू लाइन रेड लाइन के सिग्निफिकेंटली ऊपर चली गई, फिर जब क्रैश आया तो ये वापस मिल गए। जी। सिमिलरली यहां पर भी यही काम हुआ, एंड अभी आप देखोगे तो ये इसके सिग्निफिकेंटली ऊपर चली गई है, जी। राइट। तो ये विजुअली तो समझ में आ रहा है कि यार जब ये अप रैली है तो हम ब्लू लाइन कैप्चर कर लें, और जब डाउन रैली है तो रेड लाइन में आ जाएं, जी। राइट। ये मेरा थॉट प्रोसेस था इनिशियली कि अप रैली में स्मॉल कैप की कैप्चर करूं, और क्रैश मतलब जब क्रैश का टाइम आए तो मैं जो है बेसिकली लार्ज कैप में आ जाऊं। अब कोई भी बोलेगा यार वॉरेन बफेट बोलते हैं मार्केट टाइमिंग पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, आप ऐसे बोल रहे हो। मैं बोलने वाला था कि उनकी कुछ बेट वगैरह हुई थी कि आप इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर सकते, ऑल दो वो इंडेक्स फंड को बीट करते हो और आप भी करते हो अभी तक तो। तो बेसिकली इसका मतलब जो कि मैं बोलूँगा कि शायद मुझे पर्सनली लगता है कि सही नहीं है। मतलब आपको ना बीट करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आपको ये नहीं करना कि नहीं ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया। ये जो एल्गोरिथम है ये बस ये पता लगाती है कि भाई रिस्की हो गया है भाई। अब हम ना बहुत ज़्यादा, अब जैसे एक मैच होता है, 50 ओवर का मैच होता है, राइट। तो आपको पता होता है यार पहला ओवर चल रहा है या 40वां ओवर चल रहा है, आपको अग्रेसिवली छक्के मारने हैं या फिर कंजर्वेटिवली खेलना है, जी। राइट। आपको हमेशा पता रहता है। तो इसमें भी आपको ये इन्वेस्टिंग की साइकिल्स होती हैं, तो आपको उसको एक बार बार समझो कि बार बार एक मैच हो रहा है, राइट। एंड जब वो अपने पहले ओवर में खेल रहा है और आपके पास 10 के 10 विकेट बचे हुए हैं, तो आप शायद कोशिश करोगे कि ज़्यादा विकेट ना खोएं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करोगे कि मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करो, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस किस सिचुएशन में हो, भाई आखिरी के 5 ओवर ही बचे हैं, विकेट नहीं है, तो फिर आप कोशिश करोगे भाई विकेट तो वैसे भी नहीं है, मतलब कोशिश करोगे विकेट अब ना गंवा दें, कहीं बिल्कुल ही आउट ही ना हो जाए, राइट। तो वैसे ही हार जाएंगे, राइट। तो आई थिंक सेम ही चीज़ है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि मैं आपको सीधा सीधा लॉजिक पे आ जाता हूँ, मैं एक्चुअली करता क्या हूँ, मैं एक रेशियो बनाता हूँ विच इज़ द स्मॉल कैप टू लार्ज कैप रेशियो, जी। राइट। अब ये रेशियो होता क्या है, इसमें मैं बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स की जो वैल्यू है आज की डेट में, जो कि आज आज शायद 55,000 के आसपास कुछ होगी, और लार्ज कैप इंडेक्स यानी कि निफ्टी, राइट, उन दोनों की वैल्यू को डिवाइड कर देता हूं, जी। ठीक है। और एक वैल्यू आ जाती है जो कि स्मॉल कैप डिवाइडेड बाय लार्ज कैप आ जाती है, विच इज द स्मॉल कैप टू लार्ज कैप रेशियो, जो भी ठीक वन है। टू। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ आएगी, कभी 1 आएगी, कभी 2 आएगी, कभी 0.5 आएगी, जो भी है, राइट। एंड मैं उस रेशियो को प्लॉट करता हूं पिछले 20 साल में, ओके। राइट। वो रेशियो को प्लॉट करता हूं पिछले 20 साल में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा अब ये रेशियो बता क्या रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रेशियो बेसिकली जो मैं चार्ट दिखा रहा था ना रेड लाइन ब्लू लाइन वाला,
वो एग्जैक्टली वही दिखा रहा है कि जब ये ब्लू लाइन इससे सिग्निफिकेंटली ऊपर चली जाएगी तो वो रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा, राइट। और जब ये रेड लाइन और ब्लू लाइन मीट हो जाएंगी तो इसका मतलब वो रेशियो ऑलमोस्ट 1 के आसपास आ जाएगा, जी। राइट। और एक्चुअली में वो ये बताता है कि आज की डेट में स्मॉल कैप अगर वैल्यू 2 है तो इसका मतलब भाई दो गाड़ियां हैं लेकिन स्मॉल कैप की गाड़ी डबल स्पीड से भागी है, और लार्ज कैप की वैल्यू एक्स से भाग रही है तो स्मॉल कैप 2x से भाग रही है, जी। ठीक है। ये एक इंटरप्रिटेशन है इसका, राइट। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी 2 टाइम से भाग रही है तो जहां तक है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, ये है पिछले ऑलमोस्ट 18-20 साल का डेटा, जो कि ये दिखाता है कि पिछले 20 साल में इवन आफ्टर ऑल द वॉलिटिलिटी, वो 60-70% क्रैश झेलने के बाद भी 2006 से लेकर 2024 तक अगर आप बैठे रहते तो निफ्टी में आप सिर्फ 12.06% के रिटर्न कमाते और स्मॉल कैप में 12.3% के रिटर्न कमाते। विच इज़ वेरी काउंटर इंट्यूटिव, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो स्मॉल कैप में रहेंगे तो हम ज़्यादा कमा लेंगे लॉन्ग रन में। बिल्कुल, लोगों को ये लगता है कि हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म में निफ्टी को बीट करके ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे, लेकिन जो डेटा है दैट इज़ नॉट सजेस्टिंग दैट। वो ये बता रहा है कि आप सिर्फ ज़्यादा वॉलेटिलिटी झेल रहे हो बट आप ज़्यादा रिटर्न नहीं कमा रहे हो, आप बहुत थोड़े से एक्स्ट्रा रिटर्न कमा रहे हो। मतलब वो 12 का 12.5 हो भी रहा है तो द वैल्यू इज़ नॉट दैट ग्रेट, राइट। तो इसीलिए अगर कोई भी जरा मुझे आकर के बोलता है प्लीज टेल मी अ स्मॉल कैप स्टॉक विच आई विल बाय एंड होल्ड फॉर एवर, राइट, देर इज तो नन। देर मे बी वो कुछ स्मॉल कैप्स होंगे जो लार्ज कैप बन जाएंगे एंड मिड कैप बन जाएंगे, वहां बनेगा। आई एम नॉट सेइंग कि देर इज नन, बट मेजरली अगर आप बास्केट बना के स्मॉल कैप खेल रहे हो और आप उसमें ये सोच रहे हो कि मैं बाय एंड होल्ड करना चाहता हूं, तो जब मार्केट गिरेगा, जब 50-60% का इंडेक्स में फॉल आएगा, डजेंट मैटर आप कौन सा स्मॉल कैप होल्ड कर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि जब वैल्यूएशन क्रैश होती है तो स्मॉल कैप की भयंकर क्रैश होती है, जी। राइट। तो कमिंग टू द पॉइंट, अब इसमें एक्चुअली मैंने किया क्या, मैं आपको सीधा सीधा रेशियो की वो जो मैं चार्ट बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि ये चार्ट की वैल्यू किस तरीके से पिछले 20 सालों में चली है। तो आई होप आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। जी, ये आपका इंडिकेटर है स्मॉल कैप ये डिवाइड। मेरा इंडिकेटर है, स्मॉल कैप टू लार्ज कैप इंडिकेटर। ये ऑलरेडी है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में, या आपने कैलकुलेट करा नहीं है? नहीं, मैंने कोड करके लिखा है, ये ऑलरेडी नहीं है। किसी को करना हो तो कर सकता है, इट्स नॉट वेरी हार्ड। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये छोटा सा ही कोड है, 4 लाइन का कोड है, कुछ नहीं किया है मैंने, बस खाली इसको डिवाइड करके प्लॉट कर दिया है। मैंने खाली आपका निफ्टी को प्लॉट किया है, स्मॉल कैप इंडेक्स को प्लॉट किया है, उसका रेशियो लिया है एंड देन उस रेशियो को प्लॉट कर दिया है, दैट्स ऑल आई हैव डन, जी। राइट। तो इसमें बेसिकली आपको कोई पैटर्न दिख रहा है, राइट। सिक्लिकल टाइप कुछ चल रहा है। हाँ, तो जब भी ना ये 1 के आसपास आता है, 0.9, 1.1, 1.2, तो फिर ये बॉटम हो जाता है, और फिर उसके बाद ये जब रैली पकड़ता है तो ये 1.8 से लेके 2.2 के बीच में टॉप हो जाता है, राइट। तो ये वेव्स आपको दिख रही होंगी, ये इसका रेशियो जो है वो वेव्स में चलता है। तो क्या कोई इस रेशियो को देख के मुझे बता सकता है, अच्छा ये क्वेश्चन सबका होता है कि अभी स्मॉल कैप में लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, लोग रिस्क नहीं देखते, क्या इस वैल्यू को देख के आपको लगता है आज स्मॉल कैप में लगाने का टाइम है? नहीं, आई थिंक ओवर वैल्यूड हो गया बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। आप हिस्टोरिकली देखो, 2008 में जो क्रैश आया था उस टाइम पे वैल्यू थी 2.2, 2011 में जो क्रैश आया था 10 में, दैट वाज 1.8, 2017 से 18 से 20 में जो आया था दैट वाज 1.85, आज ये 2.22 पे जा चुका है ऑलमोस्ट, मतलब जो 2008 क्रैश था उसके उसके आसपास पहुंच गया है। तो दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ रिस्क टू मी, जो कि मुझे ये बता रहा है कि भाई हो सकता है ये अगले 6 महीने तक 2.2 पे रह जाए, यानी अगले 6 महीने हो सकता है कि ये गाड़ी डबल स्पीड पे चल जाए निफ्टी के, लेकिन अगर मैं अगले 2 साल 3 साल 4 साल की बात करता हूं तो ये गाड़ी नीचे जाएगी, यानी कि एंड वो क्रैश आएगा वो हिस्टोरिकली जो हमारे पास 20-25 साल की हिस्ट्री है, वो क्रैश 60-70% टाइप्स आता है, राइट। तो मोटा मोटा अभी अगर मैं थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा भी लूंगा तो मैं वो बचा नहीं पाऊंगा। तो मैंने 2 पे सोचा ही नहीं, मैंने सोचा कि यार इसको मुझे बहुत सेफली खेलना है, मैं ना इसमें 1.6 पे 1.6 पे, नॉट इवन 1.8 पे, मैं एग्जैक्ट टॉप करना ही नहीं चाहता। मैं जब भी ये 1.6 पे आएगा ना
तो मैं बोलूँगा भाई बहुत हो गया, आई एम गोइंग टू लार्ज कैप, ये मुझे सेफ नहीं लग रहा, राइट। अभी ये 2.2 है, तो ये एल्गोरिथम के हिसाब से ना इसने ऑलरेडी मुझे काफ़ी पहले ही लार्ज, इस एल्गोरिथम ने ऑलरेडी मुझे काफ़ी पहले ही लार्ज कैप में स्विच करा दिया है, जी। राइट, विच इज़ ओके। मतलब दिस इज़ नॉट एन एल्गोरिथम जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा, मतलब आई एम समवन जो बहुत सेफली खेलना चाहता है। मैं चाहता ही नहीं हूँ अनाप शनाप रिस्क लेना, और उस सेफ्टी के साथ मैं निफ्टी को 5 6 7% से बीट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये है बेसिकली एल्गोरिथम। तो एवरी टाइम दिस रेशियो गोज टू 1.6, ये फ्लिप करके पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ले आता है लार्ज कैप में, एंड एवरी टाइम दिस रेशियो गोज डाउन टू 1.1, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो ले आता है स्मॉल कैप में, राइट। एंड ये जो पूरा है ये लमसम में कर रहा हूँ, ये एस वगैरह नहीं है, ये जस्ट टू विजुअलाइज के एक्चुअली, एंड एस में भी सिमिलर चलेगा, डजेंट मैटर, सेम ही चलेगा, क्योंकि ये जो है मैंने हर पीरियड पे टेस्ट किया है, एवरी सिंगल पीरियड पे टेस्ट किया है। इसका जो अल्फा है एल्गोरिथम का, वो अल्फा इससे नहीं आता है कि आप बहुत ही अच्छा स्टॉक पिकिंग कर रहे हो या बहुत ही ज़्यादा, ये अल्फा इससे इसलिए आता है क्योंकि आप जो ड्रॉडाउन्स होते हैं, जो 50 60% के क्रेजी ड्रॉडाउन्स होते हैं, वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देते हो, राइट। अगर वो तो अगर आप एस कर रहे हो, तो जब आप नया पैसा डाल रहे हो, जस्ट लुक एट दिस रेशियो, इज इट ग्रेटर देन 1.6, इज इट लेस देन 1.6, इज इट, अगर लेस देन 1.6 है तो स्मॉल कैप में जाना है, ग्रेटर देन 1.6 है तो चुपचाप लार्ज कैप में जाना है, जी। राइट। और वो मतलब उस टाइम डाइवर्सिफाई, पैसे निकालने हैं आपके अकॉर्डिंग? नहीं, अगर कोई एस कर रहा है तो मैं उसके लिए बोल रहा था कि मैंने जो पूरी टेस्टिंग करी है वो लमसम पे करी है, कि आपने एक डेट पे, जो कि कोई भी एक डेट ही हो बार सकती करे है, आपने इन्वेस्ट? हाँ, आप किसी भी डेट को आप एक्स अमाउंट लगा रहे हो इन द इंडेक्स, वो या तो स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, एंड देन जब भी ये फ्लिप करने को बोलेगा तो आप लार्ज कैप से उठा के स्मॉल कैप में कर रहे हो, या तो स्मॉल कैप से उठा के लार्ज कैप में कर रहे हो। एंड ये जो फ्लिप है ये रोज रोज नहीं बोलेगा, इसने पिछले 20 सालों की हिस्ट्री में सिर्फ मतलब 10 बार बोला है फ्लिप करने के लिए, विच बेसिकली मीन्स ऑन एन एवरेज हर 2 साल में ये फ्लिप कराएगा आपको। तो इसीलिए जो टैक्सेशन आएगा तो मोस्टली गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में जाएंगे। मैं वही बोलने वाला था, आपने इसका जो टैक्सेस हैं वो भी कैलकुलेट करें, क्योंकि हम बार बार पैसा निकाल रहे हैं, प्लस फीस भी लगेगी, तो उससे जो रिटर्न्स आई थिंक वो कम हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल हो जाएंगे। मैं आपको रियल डेटा दिखाता हूँ एक्चुअली में क्या हो रहा है। सो ये आपको दिख रहा होगा 2006 से लेके 2024 का पीरियड, ये जो आपके रिटर्न दिख रहे हैं ये प्री टैक्स रिटर्न्स हैं। तो इसमें 7x हो रहा है निफ्टी में, 7.5x हो रहा है स्मॉल कैप में, एल्गो कर रही है 23x इन 18.6 ईयर पीरियड, राइट। अच्छा, अब इसमें जब भी आपको फ्लिप करने को बोल रहा है तो आप बोल रहे हो कि भाई टैक्स देने पड़ रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि 2018 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो जीरो, लेकिन मैं जीरो नहीं मान रहा हूँ, मैं 10% मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि भाई आपने, मतलब अगर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस देखोगे इस एल्गोरिथम की, टिल 2018 द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाज जीरो, तो जो एक्चुअल प्री टैक्स रिटर्न दिख रहे हैं मोस्ट लाइकली सिमिलर विल बी द पोस्ट टैक्स रिटर्न, क्योंकि टैक्स देना ही नहीं पड़ा 2018 तक। जी। लेकिन मैं वो नहीं मान रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ कि भाई अगर कोई आज ये शुरू कर रहा है तो उसके लिए वो वैलिड नहीं है, क्योंकि यार वो 18 साल तक, मतलब जो भी है, पहले इतने साल तक टैक्स नहीं भर रहा था, बट अब तो उसे भरना पड़ेगा ना, उसको तो फ्यूचर में चलाना है वो। तो मैं ये मान रहा हूँ कि भाई पास्ट में भी उसने जब भी स्विचिंग करी है, हर प्रॉफिट पे 10% का टैक्स दिया है, जी। ठीक है। तो इवन आफ्टर पेइंग द टैक्स द रिटर्न 23x से 17.8x हो गया, कैगर टर्म्स में 18% से 17.1% हो गया, विच इज स्टिल अ 6% आउट परफॉर्मेंस। विच इज़ ह्यूज। लाइक अगर आप 10 लाख लगा रहे हो नॉर्मल निफ्टी में एक साथ लमसम में, तो वहाँ पे आपका 6.5 टाइम्स हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली। चाहे बिल्कुल, स्मॉल कैप में भी लगा रहे हो तो 6.7 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 17 गुना हो रहा है। बिल्कुल। और ये मैंने ना, ये डायनेमिक है, ये 2006 से लेके 2024 तक है। मैं आपको किसी और पीरियड पे भी ये चला के दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप इसे डेट चेंज करोगे तो यहाँ पे रिटर्न डायनेमिकली कैलकुलेट होते हैं। जी। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं 2012 से लेकर के चला, मतलब रैंडमली ले रहा हूँ, 2012 से लेकर के आज तक चलाता हूँ। तो अगर आप इस पीरियड में देखोगे 2012 से लेकर अब तक, तो लार्ज कैप को इसने सिग्निफिकेंटली बीट किया है, लेकिन स्मॉल कैप को बीट नहीं कर पाया है। जी। अब आप बोलोगे भाई स्मॉल कैप को क्यों नहीं बीट कर पाया है, और वो इसलिए नहीं बीट कर पाया है क्योंकि इसमें मेजॉरिटी जो पिछले 4 साल में स्मॉल कैप ने जो क्रेजी रिटर्न्स दिए हैं 2020 से लेकर 2024 तक, राइट, उसके बाद वो क्रैश अभी आया नहीं है,
राइट। और जैसे ही वो क्रैश आएगा 2024 या 25 या 26 जब भी आएगा, तो फिर ये जो एल्गो है ना, ये सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्म कर जाएगी दोनों ही इंडेक्स को। जी। तो आपको पीरियड लेट्स से 2020 तक लेता हूँ फॉर एग्जांपल, राइट। तो देखना, क्योंकि 2018 से लेकर के 20 तक स्मॉल कैप क्रैश आया था, राइट। तो देखना ये कैसे आउट परफॉर्म करेगी 2020 तक लेने पे। 2020, राइट। तो ऑलमोस्ट मतलब 4% का प्री टैक्स और ऑलमोस्ट लगभग वही 3.8% का ऑलमोस्ट पोस्ट ये पोस्ट टैक्स रेट जो आपका आउट परफॉर्मेंस है। स्मॉल कैप में लगभग 4.4% का। तो इसमें इसमें हुआ ऑलमोस्ट 1.3x, इसमें हुआ ऑलमोस्ट 2.03x। मतलब ये एक्चुअली पीरियड टू पीरियड डिपेंड करेगा। लेट्स से मैं इसको 2010 से लेता हूँ फॉर एग्जांपल, मतलब मैं रैंडमली चूज कर रहा हूँ। बट इसमें देखिए आप 8%, 5% और 11.7%, राइट। तो आप कोई भी पीरियड डाल के देखो, वो डिपेंड करेगा कि साइकिल किस तरीके से चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं 2008 से लेकर के 2015 डालता हूँ। इसमें तो बीएससी ने तो उल्टा ही था, माइनस नेगेटिव। बिल्कुल, तो स्मॉल कैप तो नेगेटिव था, लार्ज कैप ने भी कुछ नहीं किया 4.2%, लेकिन एल्गो ने 13.6% कर दिया। मतलब खराब पीरियड में भी इसने मतलब आपका इसमें सिर्फ 33% रिटर्न बने हैं 7 साल के पीरियड में, बाय द वे। इसमें एटलीस्ट इसने 1.4x कर दिया है, 13 मतलब सिग्निफिकेंटली आउट परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट है 7 साल के पीरियड में। इसमें ये मुझे समझ आ गया, फिलॉसफी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि जब ऊपर भाग रहा है वो तो स्मॉल कैप ही भाग रहा है, तो उसका काफ़ी पोर्शन जो है हम कैप्चर कर लें, और जब ओवर वैल्यूड होने लगा है तो हमें पता है कि अभी कुछ फट सकता है स्मॉल कैप वाला, तो फटाफट हम नीचे आ जाएं और मिड कैप में रहने लग जाएं। इसलिए मिड कैप वाले को तो या जो लार्ज कैप वाले को तो हम हमेशा आउट परफॉर्म कर ही रहे हैं। जनरली जो आजकल जो बहुत ही फेमस है वो निफ्टी 50 ही है, तो उसको तो हम बीट कर रहे हैं इस एल्गोरिदम से। और पास्ट डेटा में तो जो है वो टैक्सेस को भी इंक्लूड करके प्लस कमीशन को भी इंक्लूड करके बीट किया है। ये कमीशन इंक्लूडेड है। जब भी आप भर रहे हो तो आप एसटीटी टैक्सेस जो भी भरोगे, ब्रोकरेज भरोगे, सब कुछ इंक्लूड करके पोस्ट टैक्स बता रहा हूँ। ये वाला जो शीट है आई थिंक हम दे देंगे, अगर कोई किसी को कुछ लूप होल मिलता है तो वो हमारे लिए भी फीडबैक रहेगा, वो उसे बार बार टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट, मगर ये फ्यूचर में ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी स्विचिंग की वो बहुत कम थी, हम वो नहीं बता सकते फ्यूचर में। तो देखिए, मुझे पर्सनली ये लगता है कि फ्यूचर में होगा या नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने एल्गोरिथम किस प्रिमाइस पे बनाई है। जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स होते हैं, राइट। आप बोलो ग्रेविटी फ्यूचर में वर्क करेगी या नहीं करेगी, जी, राइट। आई थिंक इट इज़ द वेरी सिमिलर थिंग। तो जो अगर आप काफ़ी बार क्या होता है ना, काफ़ी लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि कोई चीज़ क्यों चल रही है। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पता उसका। फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पता होता। आप पास्ट डेटा पे कुछ रैंडम पैटर्न निकाल के बोलते हो यार ये फ्यूचर में चलेगा, चल जाएगा, लेकिन वो फ्यूचर में यार वो कंडीशन चेंज हो गई, इंटरेस्ट रेट का कंडीशन चेंज हो गई, जो भी है, मतलब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं पता कि आपने बनाई क्यों है। यहाँ पे तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज नॉट कि मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली 10 वेरिएबल्स देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल कैसी चल रही थी उस टाइम पे, लिक्विडिटी फ्लो कैसा था, फलाना दिमाग का कुछ नहीं कर रहा हूँ। वेरी बेसिक एल्गोरिथम। मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि in a good period small cap outperform large cap, which is true because economy works like that. in a good period छोटी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, in a bad period छोटी कंपनियों की वाट लगती है, एंड लार्ज कैप जो होती हैं वो स्टेबल होती हैं, राइट। तो बस उतना फर्स्ट प्रिंसिपल है। अगर वो फ्यूचर में वर्क करेगा तो ये एल्गो भी वर्क करेगी। इसका नहीं, वो मुझे लग रहा है मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ ताकि कोई भी ऑब्जेक्शन जो हमें देख रहा है उनका हो सकता है, तो मैं सारे पॉसिबल ऑब्जेक्शन ला के आपके पास ला रहा हूँ। और मुझे इसे एनालॉजी ऐसे याद आ रही है कि मान लीजिए 2 बस चल रही है, तो जो भी फास्ट चल रही है आप उसमें सॉर्ट ऑफ मूव कर रहे हो कि अब स्मॉल कैप आपके बराबर आ गई, आप इससे चढ़ गए और आगे तक गए। हाँ, फिर जब ये थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगी तो दूसरे में तो मतलब। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि लोग इसमें एक्चुअली में इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो ये तो इंडेक्स है, ये सब तो हम इंडेक्स में बात कर पहली रहे बात हैं। ये डिस्क्लेमर देना इंपॉर्टेंट है, मतलब वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। दिस इज जस्ट सम पास्ट डेटा, कुछ एनालिसिस करा है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शेयर। अगर किसी को हेल्प मिल सकती है तो वो इससे हेल्प ले सकता है। तो मतलब कुछ भी हम ऐसा नहीं कर रहे कि ये करो या वो करो, हम बस ये प्रेजेंट कर रहे हैं कि पास्ट में ऐसा देखा गया है और शायद ये फ्यूचर में भी ऐसा देखा जा सकता गो है। यूज द शीट। इनफैक्ट मैं तो ये इनकरेज करूंगा कि इस शीट को आप मॉडिफाई करिए, एंड आप इसमें अगर कुछ और वेरिएबल्स डाल के इसको और अच्छा बना के यू कैन गिव अस द फीडबैक। राइट। नहीं, सबके लिए हेल्प होगा, आई थिंक हम हमारे लिए भी हेल्प होगा। तो मैं ये बता रहा था, अगर आपको एक्चुअली में इस इंडेक्स को मिरर करना है तो देर इज अ लार्ज कैप के लिए देर इज ऑब्वियसली इंडेक्स फंड्स भी हैं, देर आर ऑल्सो ईटीएफ्स।
राइट। राइट। तो जिसे हम निफ्टी बी बोलते हैं, या एसबीआई के भी हैं, एचडीएफसी के भी हैं, सबके, तो कोई भी ईटीएफ पकड़ के आप उसके थ्रू ये कर सकते हैं मिरर। सिमिलरली अभी पिछले 1-2 सालों से स्मॉल कैप के लिए भी ईटीएफ आ गया है। तो एच डी एफ सी स्मॉल कैप करके एक ईटीएफ है, आप वो ईटीएफ लेके यू कैन जस्ट प्ले द स्मॉल कैप वाया दैट ईटीएफ। राइट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि मतलब ये मुझे पता कैसे चलेगा, मतलब रोज़ मैं देखूंगा ये, या कोई नहीं इंडिकेटर या कोई अलार्म मतलब बच जाए कि मैं इसको भी नहीं देखना चाहता, बस मुझे वो आ जाए, अलार्म आ जाए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैंने अपने डैशबोर्ड पे ये डाल रखी है वैल्यू, तो वो मुझे हाईलाइट हो जाती है। लेकिन अगर किसी का वो सब नहीं है, कोई रोज नहीं देखता है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस गूगल शीट में आप एक ईमेल अलर्ट लगा सकते हो। इट्स नॉट वेरी हार्ड। आप बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ होंगी इस पर। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी। आप उसकी वैल्यू की करंट रिकमेंडेशन ना इसमें ऊपर आता है, इसमें यहाँ पे आता है, ये निफ्टी 50 आएगा या तो ये स्मॉल कैप आएगा। तो बस आप अभी इस आपके अकॉर्डिंग निफ्टी 50 में रहना चाहिए। एग्जैक्टली exactly, अभी ये 2.2 पे आ रही है, तो अभी ये निफ्टी 50 रिकमेंड कर रहा है रादर देन स्मॉल कैप, राइट। अभी एक्चुअल में मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे पास कुछ एफडीज हैं, और मैं सोच रहा था उसको सिप वाइज डालूं या ऐसे डाल दूं, क्योंकि ओवर वैल्यूड हैं, तो मतलब औरों के लिए नहीं है, मेरे लिए पर्सनली। तो एक्चुअल में मैं डालूं निफ्टी 50 में कि क्या करूं? नहीं नहीं, देखो अभी निफ्टी 50 स्टिल ओके, लेकिन मतलब वो ल्यूक्रेटिव आप बोलोगे बहुत चीप मिल रहा है, वैसा नहीं है। ओवर वैल्यूड है हल्का सा। थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लेकिन स्मॉल कैप से कंपैरेटिव कंपैरिजन करोगे तो बहुत बेटर। अगर अगर कोई, आई थिंक थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। माइंडसेट ना, लोगों को रादर देन ये सोचना ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है, आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि दीज आर ऑल टोकन्स, राइट। जैसे वीडियो गेम में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जब तक आप रिटायर हो रहे हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोकन्स कलेक्ट करने हैं, राइट। एंड लॉन्ग टर्म में वो अच्छा ही करेंगे, निफ्टी को बीट भी करेंगे, आज भी लोगे तब भी बीट करेंगे, 100% बीट करेंगे, राइट। लेकिन अब पॉइंट इसकी क्या, जैसे गेम खेलते हैं ना, तो एक हार्ट वाला टोकन होता है, एक पावर वाला टोकन होता है, आपको कौन सा टोकन लेना चाहिए जो ज़्यादा एनर्जी देगा, राइट। तो ये बस आपको गाइड कर रहा है कि भाई अभी जो है ना, ये वाला टोकन की बजाय ये वाला लो। बट अगर एस आई पी है तो जाने दो उसको, जाने दो, जाने दो, बस खाली इससे गाइडेंस लो कि कौन सा टोकन लेना है, एंड जस्ट कीप कलेक्टिंग द टोकन्स। जब आप 100% जब आप पहुंचोगे रिटायरमेंट की एज पे ना, तब तक ये सभी कुछ बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहे होंगे मल्टीपल साइकिल्स के बाद। अगर जैसे जब ये लो आ रहा है, कोई ऐसा गेम खेले कि जो टोकन वाली एनालॉजी है, कि टोकन तब कलेक्ट करे कि कौन सा नीचे है, इसका उल्टा रिवर्स कर दे, कि यहाँ पर मैंने कर दी फिर मैंने छोड़ दी, इसे बंद कर दी, और मगर और फिर यहाँ पे उसका नीचे है, तो जो भी अंडर वैल्यूड चल रहा है, विच इज़ ऑपोजिट ऑफ दिस थियरी, उस टाइम वो टोकन कलेक्ट करके और छोड़ता रहे, फिर इसमें सिप कर दे, बंद कर दे, निकाल मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। डू यू थिंक उस पर टेस्ट करना पड़ेगा या? हाँ, टेस्ट करना पड़ेगा, बट मुझे पर्सनली लगता है कि दैट इज़ नॉट द गुड वे टू, क्योंकि मतलब आपकी थ्योरी जो मैं समझा वो लाइक टेक्नो इन्वेस्टिंग में भी यही है कि जो विनर है मैं तो वही राइड करूंगा, मैं वही राइड करूँगा। जबकि नेचुरल ये रहता है कि जब नीचे वाला होगा मैं तब करूंगा। आप बोलते नीचे वाला तो करना ही नहीं मैंने, जब ये ऊपर चढ़ने लगेगा मैं तब करूंगा। बिल्कुल। मुझे ये नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कि कब वो ऊपर जाने लगा है हाँ, और कब वो ऊपर पहुंच गया। मैं ऊपर छोड़ भी दूंगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो मैं 10-15% वापस दे दूंगा मार्केट को। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ऊपर वाली फिलॉसफी है, हाँ, लेकिन नीचे वाली भी इंट्यूटिवली। नहीं नहीं, एक्चुअली एक्चुअली होता क्या है कि अब मार्केट में दो फोर्सेस वर्क करते हैं, वन इज़ वैल्यू एंड द सेकंड इज़ मोमेंटम, राइट। राइट। तो जो आप बोल रहे हो दैट इज़ वैल्यू, एंड जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू वैल्यू एंड प्लस मोमेंटम, मोमेंटम। वैल्यू एंड मोमेंटम, राइट। सो देन व्हेन वैल्यू टर्न्स मोमेंटम, दैट इज़ व्हेन आई ट्राई टू यूज, दैट इज़ व्हाट टेक्नो फंडा इज, राइट। आप जो बोल रहे हो कि भाई कोई चीज़ गिर रही है और मैं उसमें पैसा लगा रहा हूँ, राइट। तो अभी हो क्या रहा है, वो ओवर वैल्यूड थी, एंड वो तो जो वैल्यू है टेक्निकली वो आपके अगेंस्ट है, सॉरी वो आपके फेवर में है, कि वैल्यू तो बढ़ रही है लेकिन मोमेंटम आपके अगेंस्ट में है। तो होगा क्या है कि देर विल बी अ पीरियड जहाँ पे 1-2 साल का अंडर परफॉर्मेंस आ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम आपके फेवर में नहीं है, वैल्यू धीरे धीरे आपके फेवर में आना शुरू हो रही है, राइट। लेकिन जब वो पूरा गिरने के बाद, बॉटम बनाने के बाद ऊपर जाना शुरू होता है, तो वैल्यू ऑलरेडी होती है, क्योंकि वो इतना गिर चुका है, वैल्यू भी होती है, एंड देन वो दोनों जो ट्रिगर्स होते हैं, वैल्यू प्लस मोमेंटम, वो दोनों आपके फेवर में अलाइन करते हैं। तो मुझे जैसे एक जो चीज़ समझ आती है कि ये वाली जो चीज़ है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, कि हम चार्ट्स भी देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं, वैसे दोनों में ही है कि चार्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वैल्यू आ गई, लेकिन लोग उसको वैल्यूएशन देंगे कि नहीं, तो वो तो चार्ट से आ जाता है समझ। लेकिन क्योंकि मेरे को पता है कि इंडेक्स वाला तो भाई मतलब लोग इवेंचुअली देंगे ही वैल्यू, इवेंचुअली इसलिए मैं जब नीचे वाले टोकन है वही कलेक्ट करते रहूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन उसमें होगा क्या कि वो अगर 3 साल तक कहीं भी कुछ नहीं हुआ,
जो अंडर परफॉर्मेंस होती है वो 1 6 महीना 1 महीना की नहीं होती है, वो ये होता क्या है, बहुत कंट्रास्टिंग है। जो पूरी साइकिल है वो 6 7 साल लेती है, उसमें 3 साल आउट परफॉर्मेंस होता है, 3 साल अंडर परफॉर्मेंस होता है। और आप गलत टाइम पे बैठ करके 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस झेल करके, इवन दो आप लॉन्ग टर्म में यू विल स्टिल डू ओके, लेकिन आपका जो वेटिंग पीरियड है वो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आप उस 3 साल के पीरियड में, और फिर वापस जब 3 साल की रैली आई उसमें 1 2 साल के बाद ब्रेक इवन पे आओगे 4 5 साल के बाद, राइट? तो वो आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, राइट? आपका जो सिस्टम पे भरोसा है वो उठ जाएगा। विच इज़ डिफिकल्ट, मेन तो मैं साइक। आपको रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी मदर ने इन्वेस्ट किया था, कोई तो पॉलिसी वाला आकर के उन्हें पॉलिसी बेच के गया था, राइट? और वो 2007 में बेच के गया था, पीक पे, मार्केट पीक पे। और फिर उन्होंने 2015 में वो पॉलिसी रिडीम करी थक हार के, एंड एट जीरो रिटर्न। जीरो रिटर्न। वो इसलिए क्योंकि वो एकदम टॉप पे घुसी, फिर उसके बाद उन्होंने वो 7 से लेकर के पूरा डाउनफॉल देखा। क्रैश झेला, फिर क्रैश के बाद रिकवरी देखी, और फिर उसके बाद 1 2 साल और वेट किया, साइडवेज गया मार्केट, एंड फिर वो नो कॉस्ट पे निकली है। तो आई थिंक वो पॉलिसी वाले को गालियां देते हैं, काम ही वो नहीं करता। वो आज तक गाली देती है उसको कि ये मतलब मार्केट मार्केट करके मुझे उल्लू बना के गया था। शुभम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस चीज़ को यूज़ करते हो कि नहीं? नहीं, मैं पैसिवली नहीं यूज़ करता इसे, क्योंकि मैं एक्टिव इन्वेस्टर हूँ, तो मैं कंपनीज ढूंढ के करता हूँ। लेकिन मैं मार्केट टाइमिंग के लिए मैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए यूज़ करता हूँ। मतलब इंक्रीमेंटली अगर मैं कोई कंपनी ढूंढ रहा हूँ, तो मैं क्या वो स्मॉल कैप में हंट करूँ या लार्ज कैप की तरफ ढूंढूँ जहाँ पे मेरी इंक्रीमेंटल एनर्जी जाएगी। तो वो डायरेक्शन देखने के लिए कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, एंड उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं डेफिनेटली यूज़ करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं डायरेक्टली सीधा निफ्टी में पैसे डाल के बैठा हूँ और मैं फ्लिपिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा स्टाइल नहीं है। मैं फुल टाइम करता हूँ, तो आई कैन ट्राई टू बीट दिस एल्गोरिथम बाय पुटिंग इन अ लिटिल बिट मोर एफर्ट एंड देन यूजिंग दिस एल्गोरिथम एज अ गाइड। इसको भी बीट कर लो आप। नहीं तो वो एस्पिरेशन है, तो बाकी तो मार्केट के ऊपर ही डिपेंड करता है अल्टीमेटली। मतलब आप ये देख रहे हो कि अच्छा अभी इनमें से किस में जाना था, तो नॉर्मल लोगों के लिए ये है कि स्मॉल कैप में खेलना है कि लार्ज कैप में। आप देख रहे हो स्मॉल कैप में तो खेलना ही है, अब मैं इसको ज़रा और पैकेट को खोल के देखूंगी इसमें भी किस में बिल्कुल। खेलना है। और इनफैक्ट मैं लोगों के लिए, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उनके लिए इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई करने के लिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया दे देता हूँ। जी। तो अभी मैं इसमें सिर्फ निफ्टी और स्मॉल कैप के बीच में फ्लिप कर रहा हूँ। आप उस स्मॉल कैप और निफ्टी के पैकेट को खोल के ऑटोमोबाइल्स, आईटी, जो भी अपने मेन 8 10 पैकेट बना लीजिए, एंड देन उसमें देखिए कि कहाँ पे एक्चुअली टर्न में, वाइज। सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं वो काम आपको, तो देन यू कैन बीट दिस ऑल्सो। राइट, अंडरस्टूड। ठीक है, आई होप गाइज आप अप्रिशिएट करोगे, दिस कुड हैव बीन अ पेड कोर्स। थैंक यू सो मच शुभम। मैं इस पे करता हूँ रिसर्च, और हम इस कर देंगे। अगर कोई भी लूप होल लगता है तो आप लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा क्या है। बिल्कुल। शीट विल बी देयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद, थैंक यू।